दोस्तों ये कोई व्लॉग नहीं है। मैं कुछ आपको यहाँ पर कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि खबर ही ऐसी है। एक दुखद खबर से मन मतलब ऐसा लगता है कि अंदर तक आत्मा दुखी हो गई है। एक इंसानियत के ऊपर ये दाग है, इंसानियत के ऊपर सवाल उठा है कि क्या इंसान में इंसानियत अभी जिंदा भी है या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो हुआ है ना, उसे देखकर तो नहीं लगता कि ऐसा इंसानियत दुनिया में जिंदा है। और मामला है केरला का। आपको पता भी होगा, केरला में एक हथनी के साथ ऐसा हुआ है जैसा शायद ही कोई सोच सकता हो। सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना व्यभिचार हम नहीं सोच सकते कि ऐसा कोई व्यक्ति करेगा या ऐसा कोई व्यक्ति करने के बारे में सोच भी सकता है। क्योंकि इंसानियत को शर्मसार कर दिया है इस वाकये ने। और वो हथनी जो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक बच्चा था, बेबी एलिफेंट, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस दुनिया से वो जा चुकी है किसकी वजह से? इंसानों की वजह से। हमारे जैसे ही इंसान जिनको भगवान ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, उन्होंने एक जानवर के साथ, एक मजबूर जानवर के साथ ऐसा किया है जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने, वो हथनी जो है उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को नहीं मारा, किसी का घर नहीं तोड़ा, कोई भी नुकसान किसी को पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उस हथनी को पाइनएप्पल के अंदर, जो दिवाली के जो पटाखे होते हैं, वो पाइनएप्पल के अंदर डालकर उस हथनी को खिला दिए। और जो वो हथनी ने जब वो पाइनएप्पल खाया तो जो पटाखों से भरा हुआ था, वो पटाखे, बम वगैरह उसके गले में फट गए और उसके गले में घाव हो गया बहुत ज्यादा। आप खुद ही सोचो कि हम गले में अगर हमारे पटाखा चला जाए और वो फट जाए तो गला पूरा अंदर से घाव से भर जाएगा, घाव हो जाएगा, गले में चोट लग जाएगी, गले के अंदर मतलब एक तरीके की आग लग जाएगी। तो वो हथनी जो है उसने पानी में मुंह डालकर रखा कई घंटों तक ताकि वो बची रहे, लेकिन पानी में ही खड़े खड़े उस हथनी की जान चली गई। जो हथनी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था। जब इंसान उसको खाना दे रहे होंगे तो वो हथनी अंदर से कह रही होगी कि इंसान कितने अच्छे हैं, हमें खाना दे रहे हैं। उसका बच्चा भी कह रहा होगा कि माँ, ये इंसान कितने अच्छे होते हैं, ये हमारा पेट भरने के लिए हमें खाना दे रहे हैं। लेकिन हथनी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंसान की शक्ल में ना जानवर से भी बदतर, राक्षस कहा जा सकता है ना, राक्षस भी वर्ड उनके लिए छोटा होगा जो उन्होंने किया है। मतलब उन्होंने एक प्रेग्नेंट हथनी की जान ले ली। यार, आप किसी जानवर को बिना, जानवर भी ना, जब तक आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जानवर भी आपको कुछ नहीं कहता। कोई सांप भी है, आपने सांप को जब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तब तक सांप भी आपको नहीं डसेगा बिना मतलब के। कोई जानवर भी इंसान को तभी नुकसान पहुंचाता है जब उसे लगता है कि इंसान मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कोशिश करेगा। कहाँ की इंसानियत आपके अंदर है ना कि आपने एक हथनी की जान ले ली, गर्भवती हथनी की जान ले ली। आपके घर में खुद एक बेटी है, माँ है, बहन है, क्या वो प्रेग्नेंट हो और आप इस हालत में हो, क्या उनके साथ आप ऐसा करेंगे? उनके मुंह में ऐसा खाना खिलाएंगे जिसमें बम हो, जहर हो, जो खा के वो मर जाए, उनका बच्चा भी मर जाए? ऐसा कभी करने के बारे में आप सोच सकते हैं आपने एक हथनी के साथ कैसे किया? ये जो किया है ना उन्होंने, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और जितनी बद से बदतर सजा हो वो मिलनी चाहिए। इतना गुस्सा है ना मेरे अंदर और बहुत से लोगों के जिनके अंदर ये गुस्सा होगा कि इंसान, आपको कहने में ना, इंसान, अपने आप को अगर आप इंसान कहते हैं ना, अगर आपने ये किया है, आप अपने आप को इंसान कहते हैं ना, तो इंसान नहीं है आप। माफ कीजिए, आप इंसान बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने इंसान और जानवर में यही फर्क किया है कि इंसान को भगवान ने सोचने की, समझने की शक्ति दी है, कार्य क्षमता की शक्ति दी है। और अगर आप उसी शक्ति को यूज नहीं कर सकते ना, तो आप इंसान कहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। आप जानवर भी नहीं है, जानवर से भी बदतर हैं आप। इसकी सजा, आपने जो किया है, इसकी सजा जितनी कम दी जाए उतनी ही कम है। जितनी दी जाए मतलब उतनी ही कम है। जितनी भी बड़ी सजा हो वो इसके लिए कम है, ना काफी है। कोरोना भी होना इस दुनिया में शायद इन्हीं पापों की वजह से हो रहा है कि पापों का घड़ा भर चुका है और कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घेर लिया है। और जिन्होंने ये किया, अगर उनको कोरोना भी हो जाए ना, तो वो भी उनके लिए बहुत कम ही होगा। तड़प तड़प कर एक हथनी ने अपनी जान दे दी, उसका बच्चा उसके पेट में मर गया। आप खुद सोच सकते हैं ना, एक माँ बनने वाली हथनी
जो सोच रही होगी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, जानवर हो या इंसान हो, अपने बच्चों से एक जैसा ही प्यार करते हैं। देखते हैं ना, एक चूहा भी, कभी चूहे को देखा? मैंने एक बार अपने घर में देखा था जब मैं छोटी थी, कि चूहिया जो है उसने बच्चे दिए एक जगह पर। मम्मी ने घर में सफाई की तो मम्मी ने फिर कहा कि बच्चे इसके छोटे छोटे हैं, अभी वो वाइट थे, बाल भी नहीं आए थे उनके बॉडी पर, तो वो चूहे के बच्चे एक कोने में अखबार के ऊपर रख दिया। अब चूहिया ने क्या किया, उन बच्चों को मुंह में उठा के दांतों से पकड़ के और सेफ जगह पर उनको चूहिया ने पहुंचाया अपने बच्चों को। आप सोच सकते हैं एक जानवर अपने बच्चों के लिए कितना ज्यादा सोचता है। आप ये नहीं, आप इंसान है, आप ही सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, हम ही सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। जानवर भी अपने बच्चों को जन्म देता है, वो भी अपने बच्चों को सेफ रखना चाहता है, सेफ दुनिया में लाना चाहता है। बहुत गलत हुआ है ये, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया है, और भगवान न करे ऐसा कभी हो। अभी भी वक्त है, इंसान अगर संभलना चाहे तो अभी भी वक्त है, इंसान संभल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से दुनिया में इंसान को अक्ल आएगी जिस तरह से ये हुआ है, जो किया है। आप देखो दुनिया में आसपास आपके क्या हो रहा है। कोरोना जैसी महामारी से कितने लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं दुनिया में, और आप फिर भी नहीं बाज आ रहे हो इस तरह की चीजें करने से, गलत करने से। जिन्होंने ये किया है उनके अंदर दिल नहीं था क्या? वो बिना दिल के इंसान है? दिमाग नहीं है उनके अंदर, बुद्धि नहीं है उनके अंदर, क्या नहीं है उनको? क्यों किया? और ये करने से उन्हें क्या मिला? इसका जवाब वो दे पाएंगे कि ये जो उन्होंने किया, एक हथनी की उन्होंने जान ले ली, ये करने से उन्हें क्या मिला? मैं तो ये कहूंगी कि भारत में अगर कोई सजा होती है ना, सबसे बुरी सजा, तो वो बुरी से बुरी सजा उन लोगों को दी जाए जिन्होंने तड़पा कर एक गर्भवती हथनी की जान ले ली, उसे मौत के मुंह में धकेल दिया, और वो भी तड़प के मरने पर मजबूर कर दिया ऐसे लोगों ने जो जानवर से भी बदतर हैं। बल्कि जानवर भी आपसे अच्छे होते होंगे जिन्होंने ये किया है ना, उन्हें कह रही हूं मैं कि जानवर भी आपसे अच्छे होते होंगे। अगर आप इस तरह से किसी जानवर को मार सकते हैं ना, तो आप इंसान नहीं है, कतई आप इंसान नहीं है, बिल्कुल भी आप इंसान नहीं है। इंसानियत से तो आप बहुत दूर है। इंसानियत का मतलब क्या होता है? चोट लग जाती है जरा सी, कितना दर्द होता है। हमारे बच्चे को जरा सी चोट लग जाती है, कितना दर्द होता है माँ को। उस हथनी पर क्या बीती होगी जब उस हथनी के पेट में जो बच्चा है वो मर गया। उस हथनी पर क्या बीती होगी जो तड़प कर मर गई, पानी में सूंड और मुंह डालकर घंटों खड़ी रही कि उसकी जो अंदर उसके जख्म हुए हैं उनको आराम मिल जाए, लेकिन आराम नहीं मिला और अंततः उसकी जान चली गई। एंड ऑफ मूवमेंट, उसकी सांसें रुक गई और वो खड़ी ही मर गई। कुछ नहीं हो सका उस हथनी के लिए, कोई उपचार उसका नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो सका। और वो इंसान देखते रहे जिन्होंने उसकी जान ली, वो राक्षस बने खड़े हुए देखते रहे। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? क्या है ये? क्या हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देंगे? क्या सिखाएंगे? क्या होता है दुनिया में, हमारे देश में क्या हो रहा है? ये क्या ह्यूमैनिटी के बारे में क्या सीख देंगे उन्हें? ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे हम अपने बच्चों को, ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे कि इंसान एक जानवर तक को नहीं छोड़ता, जानवर से भी बदतर है एक इंसान। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई थोड़ी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और आप समझ सकते हैं ना, एक माँ के लिए उसके बच्चों से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे किसी इंसान के साथ गलत हो जाता है ना, जैसे किसी का रेप हो जाता है, किसी को कोई मार देता है, तो हम प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। यार ये प्रोटेस्ट की जरूरत है, आप घर बैठे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये मुहिम चला सकते हैं ना कि उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन्होंने उस हथनी की जान ले ली, उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही गर्भ में ही मार दिया, तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया। उनके साथ ऐसा होना चाहिए ना, उनके मुंह में भी ना बम से भरे हुए पटाखे डाल देने चाहिए, जो जब उनके अंदर फटेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, और कैसा लगता है जब तड़प कर इंसान मरता है और एक सांस के लिए तरस जाता है। हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते ना उसके दर्द का, कि कितना दर्द उसको हुआ होगा। हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते हम कि उस वक्त उस हथनी पर क्या बीत रही होगी और उस बेचारी को कितना दर्द हो रहा होगा। इसका कोई अंदाजा
हम नहीं लगा सकते हैं। अभी भी यही कहूंगी कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और कोई भी इंसान ऐसा काम कभी ना करे कि इंसानियत को शर्मसार होना पड़े। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ दोस्तों। और बहुत दुख हो रहा है मुझे जब से मैंने खबर देखी है, सोशल मीडिया पर सुनी है, तब से दिमाग से नई चीज निकल नहीं रही, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं बहुत किसी को भी देखती हूँ ना दुख में है कोई, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और ये खबर तो ऐसी इतने अंदर से आत्मा तक दुखी हो गई। तो बहुत दुख हो रहा है इस चीज को देखकर। कौन सी दुनिया में हम रहते हैं, इंसानों की दुनिया में हम रहते हैं। अपने आप को इंसान कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर ली, हम चांद पर पहुंच गए। क्या तरक्की कर ली यार तुमने? एक जानवर को तुम तड़पा कर मार रहे हो। क्या तुमने चांद पर जाकर क्या कर लिया, क्या कर दिया तुमने? जब तुम ये चीजें होने से नहीं रोक सकते, ऐसे गलत काम होने से नहीं रोक सकते, तो क्या दुनिया में प्रोग्रेस करके क्या करेगा इंसान? लानत है ऐसे इंसानों पर जिन्होंने ये कदम उठाया और जो ऐसा करने की सोच सकते हैं।